हम इस समय सरोजिनी नगर द्वितीय के पार्षद प्रत्याशी भाजपा राम नरेश रावत के साथ हैं। आप बताएंगे कि क्षेत्र में जा रहे हैं और कैसा क्षेत्र है, मतदाताओं से किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं और उनका कैसा रुख है। आप पार्षद रहे हैं लेकिन सीट बदल जाने की वजह से इस तरफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। बात करेंगे राम नरेश जी से। नमस्कार, मैं पार्षद राम नरेश रावत वर्तमान में सरोजिनी नगर प्रथम वार्ड से पार्षद हूं और सीट बदल जाने के कारण मेरा ये पूर्व का चुनावी क्षेत्र रहा है 2012 का और ये मेरे लिए नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मेरे कार्यों के आधार पे जो विकास कार्य मैंने उस वार्ड में कराए हैं 68 करोड़ की लागत से, उसके आधार पे मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, दोबारा मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं अपने पार्टी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। उनका इतना स्नेह, उनका इतना प्यार मुझे मिल रहा है कि ये टिकट उन्हीं को समर्पित है और ये जीत भी उन्हीं को समर्पित होगी। उन्हीं की वजह से जीत सुनिश्चित है, ये विपक्ष भी जान चुका है। आज रात की जो हरकत हुई है, मेरे जो पोस्टर लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, विपक्षियों ने महापौर प्रत्याशी माननीय सुषमा खरकवाल जी के चेहरे पे नाली का कीचड़ पोता, मेरे चेहरे पे नाली का कीचड़ पोता। ये तो शुभ संकेत है क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में खिला है, ये शुभ संकेत है। मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड में जनता मुझे स्नेह अपार अपना प्यार दे रही है, लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है। मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने और विधायक जी ने इतने अद्भुत कार्य इस वार्ड के लिए और इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए किए हैं। उसी की वजह से पूरी जनता यहाँ की ये कह रही कि हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे क्योंकि भाजपा की सरकार में ही विकास कार्य संभव है। जिसको देखना है तो सरोजिनी नगर प्रथम वार्ड में जा करके देख सकता है, चाहे अमौसी गांव की रोड हो, चाहे गौरी गांव की रोड हो, चाहे हनुमानपुरी हो, आइडियल हो, गौरी बिहार हो, हिंदू खेड़ा हो, हड़ैन खेड़ा हो, गिंदन खेड़ा हो, हर जगह हमने विकास कार्य कराए हैं। वहाँ की जनता संतुष्ट है, उसी के बल पे मुझे यहाँ टिकट मिला। यहाँ पर आपका मुख्य मुकाबला किससे है और यहाँ पर कैसा, यहाँ के मतदाताओं को कैसे आप बता रहे हैं? देखिए, मतदाता अपने मतदान के बाद में विकास कार्य चाहता है और सबने देखा है कि राम नरेश रावत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए माननीय सांसद जी के, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में किस प्रकार से वार्ड का विकास कराया है, किसी से छुपा नहीं है। सरोजिनी नगर प्रथम वार्ड में मैंने 68 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए हैं। कम से कम 450 सड़कें बनी हैं। उसमें सबसे प्रमुख सड़क अमौसी गांव की है जो 42 साल से नहीं बन पाई थी। इतनी सरकारें आई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय पूर्व मंत्री स्वाति सिंह और माननीय वर्तमान के विधायक राजेश्वर सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में उस सड़क का निर्माण हुआ है जिसकी लागत पौने 2 करोड़ रुपए है। ऐसे कार्य जो 40 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, हिंदू खेड़ा गांव, मौसी गांव में 22 करोड़ की लागत से काम हुए, गौरी गांव में 2 करोड़ की लागत से काम हुए, गौरी बिहार में 18 करोड़ रुपए लागत से काम हुए, हाइडिल हनुमानपुरी में 10 करोड़ की लागत से काम हुए, गंगानगर में 6 करोड़ की लागत से काम हुए, गिंदन खेड़ा में 2 करोड़ की लागत से काम हुए, हड़ैन खेड़ा गाँव में 2 करोड़ की लागत से काम हुए। तो हमने जो जनता का पैसा था जनता के बीच में पहुँचाया है। 5 जन लाइटें लगवाई गई हैं, एक हिंदुओं के लिए शमशान घाट की व्यवस्था कराई गई क्योंकि गरीब आदमी जब कोरोना में उसकी जब डेथ हुई थी, ना तो उसको सरकारी शमशान में जगह मिलती थी, ना गंगा घाट हो जा पाता था। गरीब आदमी तड़पता रहा, उसका परिवार तड़पता रहा। इसको देखते हुए हमने शमशान घाट का भी एक कार्य कराया। तो ऐसे कार्य वार्ड में मैंने छठ पूजा घाट स्थल का भी कार्य कराया 55 लाख रुपए की लागत से गौरी गाँव में। तो ऐसे कार्य हमने किए हैं और मैं इस वार्ड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस वार्ड में जितनी रफ्तार से काम होने वाला आप देख रहे हैं उससे दुगना रफ्तार में काम करूंगा। अभी समाजवादी के यहाँ पे पार्षद थे, आपने अपने में बताया कि इतना काम हुआ है, उसके अपेक्षा आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पे काम हुआ है? देखिए, इस वार्ड में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ ये जनता देख रही है। जनता त्राहिमाम है। आज इतना जो अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, चाहे वो बदाली खेड़ा हो, चाहे आजाद नगर हो, चाहे समा बिहार कॉलोनी, चाहे अवध, जल भराव मेन समस्या यहाँ की जल भराव है।
हम चाहे इतनी सड़कें बनवा दें, अगर हम जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो स्वर्ग से नरक बनने में समय नहीं लगता है। इसलिए मेरी प्राथमिकता में है जल समस्या, जल भराव से लोगों को मुक्ति दिलाना। जो 2-2 फीट गड्ढे में, 2-2 फीट पानी में लोग, बारिश से बच्चे स्कूल जाते हैं, वैन फंस जाते हैं, बच्चे मजबूर हो जाते हैं उससे कीचड़ में उतरने के लिए। मेरी प्राथमिकता में है कि मैं जल निकासी की समस्या को इस वार्ड से दूर करूँगा। इधर बात करें, स्वाति सिंह जी ने इंद्रलोक, उधर जो दूसरा वार्ड है वहाँ पे सीवर वगैरह की व्यवस्था करवाई। इस काफी एरिया में सीवर की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन नहीं पड़ी, उसमें क्या लगता है, आप जाते हैं, कोई ऐसी शिकायत नहीं की आपको? देखिए, ये शिकायतें बहुत सारी हैं, सीवर लाइन यहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं 2017 से संघर्ष कर रहा था सदन के अंदर। मैंने जलकल विभाग से मैंने प्रस्ताव दिया था, 4 साल के बाद वो प्रस्ताव पास हुआ। 246 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से जल निगम ने पास किए हैं सरोजनगर प्रथम वार्ड, सरोजनगर द्वितीय वार्ड के लिए, जिसमें सरोजनगर द्वितीय वार्ड के लिए 99 करोड़ रुपए हैं और सरोजनगर प्रथम वार्ड के लिए 106 करोड़ रुपए हैं। ऐसी मैंने व्यवस्था कराई है। चुनाव के बाद वो कार्य शुरू होने वाले, लोगों को शुद्ध पानी मिले, घर तक पानी पहुँचेगा।